कल 25 जनवरी से 27 फरवरी तक अथवा 27 जनवरी से 25 फरवरी तक माघ मास शुरू होता है। माघ मास के दिनों में सभी जल गंगा जल तुल्य हो जाते हैं और उसको मनाने वाला व्यक्ति निरोग तो रहता है। ऋतु परिवर्तन हुआ तो शरीर में पित्त का प्रकोप न हो, खुजली की बीमारियां न हो, 32 प्रकार की बीमारियों, पित्त और वायु मिलकर हार्ट अटैक बनता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कहते हैं कि मैं तपस्या से, व्रत से, उपवास से जो कुछ पुण्य और प्रसन्नता देता हूँ उससे भी ज्यादा पुण्य होगा माघ स्नान से। अपने शास्त्रों की सच्चाई कितनी ऊंची है। माघ स्नान से आपका स्वास्थ्य और मानसिकता उन्नत होती है, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। त्रिवेणी घाट पर लोग नहाते हैं। पूर्व काल में त्रिवेणी घाट पर राजा का शब्द, धर्मात्मा राजा प्रजा के बड़े प्रेमी थे। मरण धर्मा शरीर तो मरता ही है, राजा का हो चाहे प्रजा का। राजा मर गए, उसके शव के साथ उसकी रानी कुरड़ी की नाई विलाप करती करती सती होने को अपने पति की शमशान यात्रा में जुड़ी थी। जोगी मच्छंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ से ये दुखद प्रसंग सहा नहीं गया, तो जोगी गोरखनाथ ने कहा कि गुरुजी, राजा को जीवित किया जाए, नहीं तो राजा रानी आपस रानी सती हो जाएगी, राजा मृत्यु धर्म को प्राप्त हुए। अधिकारी फिर प्रजा का उत्पीड़न करेंगे, राजा के बिना प्रजा का बड़ा अहित होगा। उसके राजा को जीव को वापस बुलाया जाए। क्षण भर शांत हुए जोगी मच्छंद्रनाथ। उन्होंने कहा वत्स, राजा बड़ा धर्मात्मा था और ओमकार का उच्चारण करने वाला व्यक्ति इस ब्रह्मांड को लांग कर अनंत ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। तो राजा इस ब्रह्मांड में नहीं है, धर्मात्मा राजा है और ओमकार का उच्चारण वाला साधक है। तो इस ब्रह्मांड को लांग कर चला गया, तो उसको बुलाना संभव नहीं रहा। तो गोरखनाथ ने कहा गुरुजी, मैं अपना ये शरीर कहीं रख देता हूँ और उसके शरीर में प्रविष्ट होकर उसे जीवित करता हूँ। मच्छंद्रनाथ ने कहा वत्स, वत्स माना पुत्र। इसलिए बताता हूँ कि अमेरिका के साधकों को इस संस्कृत की व्याख्या सबको समझ में आए न आए, वत्स पुत्र को वत्स बोलते हैं, छोटे भाई को अनुज बोलते हैं। तुम युवा हो और ये साहस की सेवा तुम में झंझट में मत पड़ो। रानी के भरतार बनना फिर रानी के साथ तुम्हारे लिए उचित नहीं रहेगा। ये मैं झंझट मोल लेता हूँ। मेरा शरीर यहाँ रखूंगा और अपने शरीर सूक्ष्म शरीर से राजा में प्रविष्ट होगा, राजा जीवित होगा, लेकिन तुम मेरे शरीर की निगरानी रखना। जो आ गया गुरुजी। मच्छंद्रनाथ अपने सुव्यवस्थित जगह पर ध्यानस्थ हुए, शरीर से बाहर आए। सूक्ष्म शरीर राजा में प्रविष्ट होते ही राजा हिलचाल हुई,
सारी गमी, सारा मातम, सारा दुख खुशी और उत्सव में बदल गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीनों की कतारें बीती। अब एक जगह पर चौकी करना गोरखनाथ के वश का नहीं रहा। तीर्थ यात्रा करने को निकले। वहां के पुजारण को काम सौंपा के कमरे को, जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ, 12 साल पूरे होंगे गुरु जी को, तब तक इस कमरे को कोई छुए नहीं, ध्यान रखना ही हो। अब मच्छिंद्रनाथ गए, जो भी मच्छिंद्रनाथ तो गए राजा के शरीर में, राजा के शरीर में तो गए, लेकिन थे तो वही जोगी। तो राजा का पूर्व स्वभाव और दूसरे का स्वभाव में फर्क तो पड़ता है। रानी बुद्धिमती थी और राजा रानी नजीक होते तो एक दूसरे को अपने बचपन की बातें भी कह देते हैं, पति पत्नी। तो मच्छिंद्रनाथ ने कह दिया होगा कि तेरा पति तो मर गया, लेकिन तेरी दीन दया देखकर हम ऐसे आए और फलानी जगह पर मैं अपना शरीर रख दिया हूँ, 12 साल तेरे साथ रहूंगा, दिव्य संतान दूंगा। जो भी कहा होगा मैं अपना अनुमान से कह रहा हूँ। तो उनको संतान हुई। तो ये काम वासना से तो शादी नहीं हुई थी, प्रजा का पालन करना ये धर्म भाव से हुई। तो बच्चे का नाम धर्मनाथ संप्रदाय के थे, तो राजकुमार का नाम रखा धर्मनाथ। तो प्रयागराज के राजाओं के इतिहास में धर्मनाथ राजा का नाम आता है। वो मच्छिंद्रनाथ ने रानी पर कृपा करके दिया। वो अभी भी माघ महीने की द्वितीया को धर्मनाथ की याद में धर्म द्वितीया करके मनाते लोग। द्वितीया तिथि आएगी ना माघ मास की, तो उसको धर्म द्वितीया बोलते हैं। तो रानी ने मच्छिंद्रनाथ की घटना जान ली। वो लड़का 12 साल का हुआ तो मच्छिंद्रनाथ ने उसको राज तिलक करवा दिया। और फिर अपने शरीर में प्रविष्ट होने गए। कथा तो बड़ी आश्चर्यकारक है कि जो रानी को पता चला कि मच्छिंद्रनाथ का शरीर वहां पड़ा और ये चले जाएंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी फिर से। तो रानी थी, शतरानी थी, कैसे भी करके उसने उस पुजारण को दबोच दिया या घूस दी। कमरा खोलकर मच्छिंद्रनाथ के शरीर के 7 टुकड़े करवा दिए। कैसा संसार है। 7 टुकड़े करवा दिए ताकि मच्छिंद्रनाथ फिर अपने शरीर में वापस न जाए, मेरा सुहाग बना रहे। जोगी गोरखनाथ लौट के आए तो देखा कि गुरुजी के शरीर को अभी है ही नहीं। ध्यान लगाकर देखा कि 7 टुकड़े करवा दिए, लेकिन गुरुजी संकल्प करके गए थे तो ये भगवान का जो मंत्र करके गए थे, तो जोगिनियां भी उसकी रखवाली कर रही थी। वो 7 टुकड़े जोगिनियां उठाकर ही कैलाश में ले गई। गोरखनाथ फिर वहां कैलाश पहुंचे और अपने योग बल से 7 टुकड़ों में चेतना प्रविष्ट करा के सर्जरी बोलते हैं, नाक की सर्जरी, कान की, 7 टुकड़े की सर्जरी हो गई और मच्छिंद्रनाथ का शरीर पूर्ववत हो गया। और जब मच्छिंद्रनाथ को आना था तो उस शरीर में प्रविष्ट हो गया और राजा ढल पड़ा। ये कथा ज्ञानवर्धक तो है, योग सामर्थ्य संपन्न तो है, ऐसी एक दूसरी कथा भी है। यात्रा करते करते मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ आए तालाब के किनारे। वो जो गांव से थोड़ा कुछ हटके तालाब था,
शांत वातावरण था। गांव का नाम था कनक गांव, मध्य प्रदेश में होगा। वत्स, यहाँ तुम संजीवनी विद्या का मंत्र सिद्ध करो। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, और बीज मंत्र 21 होते हैं, उसमें तो अद्भुत शक्ति होती है। सूर्य नारायण में 4 बीज मंत्र जुड़े हैं। कैसा भी आदमी वो बीज मंत्र बच्चे पढ़े तो कैसे भी बच्चे हो तेजस्वी हो जाएंगे। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ऐसा मंत्र जप और सूर्य नारायण का भ्रू मध्य में ध्यान करें, बड़े बुद्धिमान हो जाएंगे। बाल संस्कार वालों को भी कराया जा सकता है। पहले उत्तरायण के दिनों में लिखवाया भी था। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, 4 बीज मंत्र है। कोई खतरनाक आपदा आ गई हो, चारों तरफ से मुसीबत में घिर गया, तो 3 बीज मंत्र दूसरे हैं, वो जब करे तो सारे विपदा वाले एक तरफ, आप सफल हो जाएंगे। जैसे ओमकार मंत्र की अपनी शक्ति है, तो ओमकार मंत्र कई बीज मंत्रों के साथ भी लगता है। जैसे श्री कृष्ण का नाम तो वैसे ही भगवान का नाम है, लेकिन बीज मंत्र लगता है तो वो भगवान का नाम भी विशेष विशेष और प्रभावशाली होता है। जैसे कृष्ण कृष्ण, ये तो अकेला नाम है, क्लीम कृष्णाय नमः, प्रभावशाली हो जाएगा ज्यादा। राम 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 अच्छा मंत्र है। राम जी के प्रागट्य के पहले वेदों में इसकी महिमा आती है। राम के रकार से सूर्य तत्व और मकार से चंद्र तत्व शरीर में विकसित होता है। हाई बीपी, लो बीपी, विषाद से बचाता है और आध्यात्मिक उन्नति कराता है राम नाम मंत्र। लेकिन उस राम मंत्र में रिम मिला दो तो बीज मंत्र है रिम। ऐसे बम 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 शिव जी के, तो बम बम 1.25 लाख जप करे तो शिवरात्रि के दिन तो गठिया ठीक हो जाता है। किसी को हो गया, उसने बताया कि मैंने 1.25 लाख जप किया बापू, आपके सत्संग से सुनकर मेरा गठिया ठीक हो गया। घुटनों का दर्द वरद, ये वायु संबंधी बीमारी मिटाना है तो बम 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 जप करो। तो एकांत में कनक गांव, जोगी गोरखनाथ साधना करते थे, जप करते थे। संजीवनी विद्या के बीज मंत्रों का जो भी होगा। बच्चे कभी खेलने आ जाते तो तालाब की चिकनी चिकनी मिट्टी लेकर बच्चों ने बैलगाड़ी बनाई। देहात के बच्चे थे तो बैलगाड़ी का मॉडल बनाया। बैलगाड़ी तो बन गई, बैल भी खड़े हो गए, लेकिन चालक बनाने में बच्चे विफल हो रहे थे। ड्राइवर भी तो चाहिए ना बैलगाड़ी का, तो वो बनाने में विफल हो गए थे। तो जोगी गोरखनाथ पर नजर पड़ी, सब बच्चे गए, बोले बाबा बैलगाड़ी तो हमने बना दी, हमको एक मिट्टी तो हम ला के देते हैं ढेर, एक मनुष्य बना दो, हम बैलगाड़ी पे उसको बिठाएं। बाबा ने उनको समझाया कि सब हम नहीं करते, नहीं जानते। बहुत आग्रह किया, तब भी बाबा ने उनको समझा के भेज दिया। दूसरे दिन सुबह आ गए, फिर हम तो नहीं बना पाते बाबा, कैसे भी हो हमको भले छोटा बना दो, बच्चा ही बना दो। बैलगाड़ी बच्चे भी चलाते ना, हम लोग चलाते हैं, बच्चे हैं तो लोग मिट्टी। बहुत बच्चों ने बाल हट किया और नम्रता किया, तो जोगी गोरखनाथ के मन में आ गई दया, तो उसने मिट्टी लेकर एक पुतला बनाया। बच्चे का पुतला बनाने में लगे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि मैं संजीवनी विद्या का अनुष्ठान कर रहा हूं, तो अनुष्ठान का ऐसा प्रभाव होता है। हमारे आश्रम में रहने वाली, छिंदवाड़ा आश्रम में रहने वाली बच्चियां हरिओम मंत्र का अनुष्ठान करती, तो ओम है तो ओम का जप का प्रभाव से
बैंगन को पानी पिलाती तो फिर बैंगन काटती तो उसमें से ओम निकल आता है आकृति। कई महिलाएं भोजन बनाती है, हरिओम ओम जप है उनका, तो भोजन में रोटी के ऊपर ओम उभर आता है। ये जिसने देखा सुना है हाथ ऊपर करो, है देख लो, ये ओम बीज मंत्र है, अकाट्य प्रभाव होता है। ये बहुत ऊंची उपलब्धि है उपासना के जगत में। साक्षात्कार तो परम ऊंचा है, लेकिन ये भी अच्छी सात्विक ऊंचाई। तो जोगी गोरखनाथ तो पुतला बनाते गए और संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ते गए। तो जो पुतला तैयार होने को है तो उसमें हिलचाल होने लगी। पूरा बनाया तो बच्चे की जो चेष्टा होती है वो भूत 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 गांव में भाग गए सब। बबलू, तुम बबलू बैठे हो ना, ऐसे ही बबलू बनाया था, तुम्हारे से छोटा बबलू बनाया था, लेकिन वो संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ के बनाया तो बबलू मिट्टी का बनाया, लेकिन बबलू में प्राण संचार हो गए, जिंदा बालक बन गया। अरे भूत भूत भूत। कनक गांव में भागे, कनक गांव में खबर पड़ी, पड़ोसी गांव में खबर पड़ी, लोग आए, बोले कैसे? बोले मिट्टी में से बनाया लड़का, और लोग तो हिलचाल करने लगा, भूत है क्या है? गांव वाले आए तो देखा तो जोगी गोरखनाथ का संजीवनी मंत्र के प्रभाव से सब हो गया है। मधु नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी गंगा। उनको संतान नहीं होती थी। उनके मन में हुआ कि वो संतान जोगी ने जो बनाई, वो संतान हमको मिल जाए तो कितना अच्छा। रात भर वही विचार और सपने चलते रहे। सुबह को आए, जोगी के आगे प्रार्थना किया तो बोले अच्छा तुम तैयारी करो और हम धाम धूम से ये बालक आपको गोद देते हैं। कभी कभी हम आएंगे, उस बालक को संस्कार देंगे, लेकिन ये बालक तुम्हारे घर में सदा नहीं रहेगा, ये तुम्हारी 7 पीढ़ियां तार देगा। बालक का नाम गहनीनाथ रख दिया। 84 सिद्धों में गहनीनाथ एक सिद्ध पुरुष हो गए। गहनीनाथ वही मिट्टी के पुतले सीखते तो भारत के कैसे कैसे योगी हो गए। साइंटिस्टों को नतमस्तक होना पड़ता है भारत के मंत्र विज्ञान के आगे। हेलीकॉप्टर गिरा और लोगों के बीच गिरा, उसके पुर्जे पुर्जे उड़े, किसी को चोट नहीं लगी। और सफेद पेट्रोल आग पकड़ने वाला होता है, आग भी निकली, पेट्रोल भी बहा, लेकिन पेट्रोल और आग के बीच में कैसे मंत्र रक्षा, आग नहीं लगी। आग लगती तो हम सब स्वाह हो जाते। तो न हमको चोट लगी, न हमारे साथ जो भक्त थे उनको चोट लगी, और हेलीकॉप्टर पब्लिक के बीच गिरा था, सब दौड़ते हुए दिखते। उनको भी पुर्जा कोई उड़ के नहीं लगा। अगर छोटा सा भी पुर्जा उड़ के लगता तो घायल हो जाते लोग। तो ये यात्रा में बिना चोट के यात्रा हो, ऐसा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर। मैंने वो मंत्र नहीं किया था, लेकिन कोई घर से निकले एक बार वो जप करे तो एक्सीडेंट से सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा मंत्रों की शक्ति। शादी विवाह होता है, बड़ा काम है, बारात लेके जा रहे हो, कोई जंगल है क्या, कुछ भी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 बार आवृत्ति कर लो, माला जपो, तो तुम्हारा शादी विवाह या कोई बड़ा कार्यक्रम है उसमें विघ्न आएंगे तो उसी समय उसी मंत्र को फिर से दोहरा दो। वासुदेव तो सर्वत्र है, सुरक्षा कर लेंगे। रक्षा कवच, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गहनीनाथ नाम रखा और फिर जोगी गोरखनाथ और मच्छंदरनाथ आते जाते रहे कनक गांव में। दीक्षा दिया, जप और ध्यान सिखाया। तो बच्चों को मैं अभी बताता हूँ मंत्र में क्या शक्ति होती है और तुम्हारे को बचपन में ही कैसा प्रभावशाली जीवन विकसित करने के लिए शक्ति मिले। क्या करना है कि दाएं नाक से श्वास लिया, बाहें छोड़ा, बाहें से लिया, दाएं छोड़ा,
2 4 अनुलोम विलोम प्राणायाम किए। जब श्वास ले तो उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरना है। श्वास लो तो ओम भरा, श्वास रोको और ओम परमात्मा ने नमः ओम ओम 2-5 बार जप। फिर बाहें से श्वास निकाल दो। अब बाहें से ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो, 2-5 बार जप करो। दाएं से निकाल दो, फिर दाएं से श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम ओम ओम प्रभु जी ओम परमात्मा ने नमः। दूसरे तरफ निकालो। ऐसे 2-5 प्राणायाम किया। फिर दोनों नथुनों से सांस लो, खींचो खींचो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि अंतर्यामी प्रभु इस मंत्र के देवता है। हम उसका जप करते हैं स्मृति शक्ति, याद शक्ति बढ़ाने के लिए। फिर से सांस लो, बबलू लेना सांस, गहरा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ये 2 बार करके फिर भगवान की मूर्ति, गुरु मूर्ति, ओमकार के सामने देखना है और आंखों की पलकें न हिले। 1 मिनट अगर आंखें की पलकें हिलाए बिना तुम देखते हो तो मन एकाग्र होने लगेगा। अथवा दूसरा तरीका है, कर दिए ऊपर के दांत थोड़े ऊपर और नीचे के दांत थोड़े नीचे, होठ बंद, जीभ ऊपर नहीं नीचे नहीं, बीच में खड़ी रखे और देखते रहे। जीभ ऊपर न जाए नीचे न जाए। अगर आंखें बंद करनी तो कर सकते हैं। अब वहां जीभ पर मन लगा दो। 1 मिनट अगर जीभ बीच में स्थिर हो गई तो मन एकाग्र होने लग जाएगा और एकाग्रता से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आत्मा की शक्ति आती मन में, निर्णय शक्ति, विचार, ये वो सब प्रभाव सब विकसित हो जाता है। तीसरा है पैर के अंगूठे पकड़े, 2 अंगूठों को उंगलियों से अच्छी तरह से पकड़े और फिर उस पर अंगूठों के नाखून पर दृष्टि जमा दी, मन शांत होने लगेगा। चौथा है टंक विजय। थोड़ी देर करके फिर ध्यान भजन करे तो मन एकाग्र हो जाएगा। 5वां है लंबा श्वास लो।
चित्तलूत उच्चारण करते रहे और एक टक देखते रहे, पलके हिले ना हिले कोई बात नहीं। 15 मिनट के बाद मन में आत्मिक संचार, बुद्धि में दिव्य सद्गुण और शरीर में आरोग्य के कण बढ़ेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी परमात्मा है। इस ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण स्वयं है। और ओमकार मंत्र की छंद गायत्री है, जिसमें भी भगवत प्रभाव होता है मंत्र में, उसकी छंद गायत्री हो जाती भगवत संबंधी। तो ओमकार मंत्र, गायत्री, छंद, परमात्मा, ऋषि, अंतर्यामी देवता क्यों जपते हो कि ईश्वर प्रीति अर्थ है, अथवा सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थ है, अथवा आरोग्य प्राप्ति अर्थ है। जब करते समय फिर एक तरीका ये भी है, दोनों कान में उंगली डालो, ऐसे करोगे तो थक जाओगे, ऐसे रखोगे आराम से। गहरा सांस लो, ओम भरो उसमें, ओम स्वरूप ईश्वर का नाम। सांस रोको, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अंतर्यामी प्रभु का ये मंत्र है। मैं स्मृति और याद शक्ति और प्रीति बढ़ाने के लिए जप करता हूँ। स्मृति, याद शक्ति और प्रीति भगवान में। प्यार से आनंद आएगा, धीरे, प्रेम से। दूसरी बार कर लोगे, शाबाश है। गहरा सांस भरो, जितना गहरा भरोगे उतने फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति। जल्दी नहीं, प्यार से। हाँ, एकदम शांति से। आनंद, शांति, हंसी आएगी। तीसरी बार, शाबाश। चौथी बार, पांचवी बार, हंसी आएगी। आनंद आ रहा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे प्यारे। प्यार से, धीरे, हैप्पी। छठी बार, शाबाश है। गहरा सांस और गहरा, शांति से, प्यार से, आनंद आनंद। तुम जल्दी करते हो, जल्दी ना करो। धीरे धीरे, आनंद आनंद, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुशी खुशी हो रही। सातवीं बार, खूब हंसी आती, प्रसन्न हो रहा है मन, अंतरात्मा का आनंद उभर रहा है।
आठवीं बार हंसी हंसी, खुशी खुशी, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, अंतरात्मा का रस आ रहा है। नीरस व्यक्ति ही अपराधी होता है, नीरस व्यक्ति क्रिमिनल होता है। जिसको अंतरात्मा का रस आया वो क्रिमिनल नहीं बन सकता। नौवीं बार गहरा श्वास और गहरा, और प्यार से हंसी आ रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। बस आखिरी है, गहरा श्वास और गहरा और गहरा। ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 गुरु ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम
प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम 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 ओम। ऐसा सुबह दोपहर शाम को करने से प्रसन्नता बनी रहेगी कि नहीं, तंदुरुस्ती बढ़ेगी कि नहीं, संसार में सहज सफलता और ईश्वर प्राप्ति में सहजता। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुखधाम हरे आत्मराम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुखधाम हरे आत्मराम हरे, सुखधाम हरे आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन हरि ओम। चलो योग वशिष्ठ पढ़ो, रेलगाड़ी अलाओ। योग तो अंधकार कहाँ है? ऐसी संतों की संगत की हूँ तो फिर दुख शोक चिंता नहीं रहती। ये रेलगाड़ी आजकल तो चमक धमक से आ रही है। हे राम जी, जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, उसी का जन्म और कुल सफल होता है। जिसके हृदय में आत्मज्ञान उदय हुआ है उसका जीवन सफल है। बाकी तो इंद्र बनने के बाद भी कुछ नहीं, पीएम सीएम होने के बाद भी कुछ नहीं, धोखा है। जो पुरुष आत्मचिंतन का अभ्यास करता है वही शांति पाता है। बुद्धि श्रेष्ठ और सत्शास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग्य और आत्म तत्व की चिंतना उपजे। जब जीव आत्म पद को पाता है तब उसके सारे क्लेश मिट जाते हैं, और जिसकी आत्म चिंतन में रुचि नहीं वे महा अभागी हैं। अभागी हैं जिनको आत्म चिंतन में रुचि नहीं है, परमात्मा शांति नहीं पाते। ये खाऊं, ये बहूं, इधर जाऊं, ये करूं, वो करूं, बड़े अभागे। बंबई से 70-75 किलोमीटर की दूरी पर गणेशपुरी है। हमारे गुरुजी एकांत में वहां किसी का बंगला था, फॉरेस्ट जैसा माहौल था, वहां रहे थे। तब मैं उधर गया था, वहीं साक्षात्कार हुआ। तो वहां मुक्तानंद जी का आश्रम है। वो मुक्तानंद जी के गुरु थे नित्यानंद महाराज। लोग बहुत संपर्क किए, फिर उब गए एकदम। नानक जी भी ऐसे हुए, 60 साल की उम्र में तो लोगों को भगाने के लिए पत्थर मारते, उग्र रूप धारण कर लिया, भीड़ भाड़ समय बर्बाद करते। ऐसे लोग बहुत नुकसान करते, खुद का भी करते और माहौल का भी करते, संत का भी करते। ऐसे पापी लोगों से बचने के लिए गुरु नानक उग्र रूप धारण किया, पत्थर मारते थे। ऐसे मुक्तानंद बाबा के गुरु नित्यानंद भी पत्थर मारते, नजीक नहीं आवे। हे। आज देखा नहीं अपन लोगों हे वालों को, पत्थर तो नहीं मारे लेकिन
खदेड़ दिया तो शांति हो गई। अभी वाणी भाई और भाटी और ये हमारे गुरुजी बड़ी ऊंची कमाई के धनी थे, हे वालों को नजीक ही नहीं फरकने देते थे। पूरे सत्संग को मनोरंजन में खत्म करने वाले पापी लोग होते हैं, जो दूसरों का सत्संग बिगाड़ते हैं, आज्ञा नहीं मानते, भी पापी लोग होते। मंदा सुमंद मतया, वो मंदमती के होते हैं, दुर्बुद्धि होते हैं, जो गुरु की बात को हंसी मजाक में ले लेते हैं, गुरु की आज्ञा का आदर नहीं करते। तो एक बांके बिहारी भगवान के पास गए भगत, हे भगवान मुझे सुख दो। भगवान ने सोचा इसको सुख चाहिए तो मैं तो सुख देने के तैयार हूं। शांत सुख चाहिए अथवा हृदय में मेरी वार्ता का सुख चाहिए, जो भी सुख है मैं दे सकता हूं, मेरे पास सुख ही सुख है। सुखपूर्वक वायु बहता है, सुखपूर्वक गंगा जी बहती, सुखपूर्वक नैनों से संतों के और भगवान के वाइब्रेशन निकलते। लेकिन वो भगत बोले मुझे सुख दो। तो भाई कैसा सुख चाहिए? बोले मुझे पुत्र का सुख चाहिए। तो भगवान सोच में पड़ गए, सीधा सुख मांगते तो अभी दे देता, मुस्कान से, शांति से, अंदर में आत्मा से। अब इसको पुत्र का सुख चाहिए, तो देखना पड़ेगा इसकी प्रारब्ध में पुत्र का भय क्या है। तो बोले भगवान जल्दी मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तो भगवान को डिस्टर्ब कर दिया। भगवान देखे सोचे जल्दी पुत्र प्राप्ति हो, जल्दी कैसे करें इसको पुत्र प्राप्ति दे। तो फिर बोले सुंदर होना चाहिए, पुत्र भी चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, 1 वर्ष के अंदर दे देना चाहिए, बुद्धिमान भी हो और आज्ञाकारी भी हो, दबंग भी हो और कहने में भी चले। भगवान अब चुप रह गए। बोले ये तो मेरे को नौकर भी ऐसा बनाता है कि मैं फेल हो जाऊं। माई आई, मुझे ऐसा पति मिले, लड़की आई ऐसा पति मिले, शेर जैसा, और मेरे कहने में चले। अब शेर जैसा और कहने में कैसे चलेगा? आदमी आया मुझे शादी हो, लड़की ऐसी हो बड़ी खूबसूरत, स्वर्ग की परी जैसी लड़की मिले तब मैं सुखी होऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना प्रभु, उसके तरफ कोई बुरी नजर से देखे नहीं। अरे पागल, सुंदर होगी तो लोग तो देखेंगे। अब ठाकुर जी को भी ऐसा कर देते कि ठाकुर जी नौकर बन के भी उनकी सेवा करे तो ठाकुर जी फेल हो जाते। तो फिर ठाकुर जी बोलते जाओ मरो, भगते रहो, प्रार्थना करते रहो। बाकी जो प्रेमी होते हैं ना, उनसे तो ठाकुर जी रूबरू हो जाते हैं। कभी प्रेमी ठाकुर जी के पास जाते तो कभी ठाकुर जी प्रेमियों के पास आ जाते। लेकिन जो भीख मंगे होते ना, ऐसा दो ऐसा दो ऐसा दो, वो तो जग मार मार के थको। संत भी उपराम हो जाते और ठाकुर जी भी उपराम हो जाते। फिर बड़ का पेड़ लगाते थे, जाओ उधर फेरे फिरो। ऐसे लोगों से जान बचाने के लिए फिर बड़ लगा दिया, मूर्ति लगा दी, जाओ वो मूर्ति वो मूर्ति वो मूर्ति मांगते फिरो, ऐसा दो ऐसा दो ऐसा दो। भगवान से प्रेम करे तो प्रेम स्वरूप भगवान प्रकट हो जाए, लेकिन भगवान को गुलाम का गुलाम बना देते। धन चाहिए और इतने समय में चाहिए, मकान चाहिए और ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। इच्छा के गुलाम खुद भी परेशान, भगवान को और गुरु को भी परेशान कर देते। इच्छा नहीं है तो भगवान का आत्मा तुम्हारा आत्मा एक साथ, गुरु का आत्मा तुम्हारा आत्मा एक साथ। ठीक है बबलू, समझते हो? बबलुओं को इच्छा नहीं तो मजे में है, मजे में है ना। आज वो पिया था ना, उसमें बहुत चीजें थी। कुंवार पाठा था, खजूर था, आंवले का रस था, अदरक था, काली मिर्च था, शक्कर था, गाय का घी था,
और भी कुछ था, सब नाम मुझे याद नहीं। बीट था, अच्छा लगा था। जिसने आज जूस पिया इन चीजों का, काली मिर्च भी थी, जिसने वो जूस पिया अच्छा लगा तो हाथ ऊपर करो। और पिया तो भूख ही नहीं लगे, इतना बलवान था, भूख नहीं लगी जल्दी, तो मैंने दूध नहीं पिया। फिर 5 बजे थोड़े चने खाए, वो जूस पिया सिंपल, तो पेट भर गया। तो रोटी नहीं खाई, खाली चने, हरे चने बनाए थे सब्जी, वो खाई, दूसरा थोड़ा कुछ खाया। बड़ा बलप्रद है, एक गिलास जूस भी लें तो सब काम बन जाता है, ऐसा ताकत वाला था। घी वाला था, जूस में घी नहीं डालते सब लोग, पहली बार सुना होगा जूस में घी डाल के। गुनगुना था ना, ठंडे में घी नहीं डालना चाहिए, गरम में तो। बीट था, खून बनाए, देखो लाली लाली आ गई है, तुमको भी आई होगी। अदरक थी, सेंधा नमक था, काला नमक था, बहुत अच्छा बना था, अच्छा लगा ना। जूस पिया के खाया, थोड़ा थोड़ा मजा आता था खाने का। थोड़ा सा मिला कि भर भर के मिला, भर के। कल बनाएंगे मकई का उपमा, मकई और गेहूं के आटे का। सोयाबीन का नहीं अच्छा हुआ, आज वो बनाया, वो भी खाया थोड़ा मैंने, जरा सा सिंपल। कल उपमा बनाएंगे। उपमा जितने लोगों का उपमा बनाओ उतने उसमें डाल देना आंवले, तो उपमा और एक आंवला साथ में, जैसे सब्जी में आंवला डालते हैं ऐसे उपमा में आंवला डाल दो, आए खटास भी आएगी, टेस्टी होगा, और आंवला ताकत वाला भी है। अपने खेत के हैं आंवले, तो अपने वाटिका के हैं, बाजार से कोई लाने हैं, घर का माल है। तो जितने लोगों के उपमा बनाओ उतने आंवले डालो, बबलू आंवले, बबलुओं के लिए एक आंवला उपमा के साथ देना है। आंवला टूटे नहीं, ऐसे ढंग से डालना है। उपमा बनाते समय आंवले डाल दो, आंवले सीज जाएंगे। सबको एक आंवला मिले, पहले आंवला खाना फिर उपमा खाना, अथवा जैसे भी मिला के खाओगे बहुत फायदा करेगा। एक आंवला उपमा में जो अभी ने वो का आटा और गेहूं का आटा उपमा बनाओ। मकई का वायु तोड़ेगी बाजरी, और गेहूं में सप्त धातु वर्धन की ताकत है। गेहूं जौ सब सात्विक खुराक है। इडली डोसा बीमारी करता है। चावल सीधा खाना ठीक है, लेकिन चावल में से वैरायटी बना के खाना बीमारी। ऐसे दूध दही खाना ठीक है, लस्सी, लेकिन दूध की वैरायटी मावा, रसगुल्ला, पनीर, ये नुकसान वाले। चलो रेलगाड़ी आती है।